हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। त्रिकोणमिति टेबल बनाना बहुत आसान है। अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ आप त्रिकोणमिति टेबल चुटकी में बनाने सीख लोगे। मैं 2 से 3 तरीके में बताऊँगा, ठीक है। एंड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए और आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी, क्योंकि इस टेबल से हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर जगह, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने क्लास 10th में की थी, जब मैं क्लास 10th में था ना, मेरे क्लास में सिर्फ मुझे ही टेबल याद थी अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले, ठीक है। सिर्फ मुझे याद था और मुझे ही पूरा टेबल बनाना था। तो मैंने क्या सीखा था वो पहले मैं आपको सिखाता हूँ, उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स तो बताऊँगा ही। मैंने एक लाइन याद की थी, बाकी टिप्स ट्रिक्स बताऊँगा। मैंने साइन का सिर्फ याद किया था। ये जो साइन का कॉलम देख रहे हैं ना, इस वाले कॉलम को मैंने, इस वाले लाइन को मैंने याद किया था। बाकी ऑटोमेटिकली मेरे मन में ये सारा आ जाएगा, कैसे आपको भी पता चल जाएगा। देखिए मैंने याद किया था, अगर आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा, वरना ट्रिक भी अभी पता चल जाएगी। तो देखो 6 अनुपात हमारे पास होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90 और भी होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये डिग्री में वैल्यूज़ हैं आपकी, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। दूसरी वैल्यू रेडियन में भी होती है, ठीक है, रेडियन में भी होती है। जैसे आपको पता होगा बच्चों, पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। कई जगह, कई बोर्ड्स में मैंने देखा, वैसे तो मैक्सिमम जगह डिग्री में ही है क्लास 10th तक, लेकिन 11th 12th में रेडियन में आता है, और कई बार बिहार बोर्ड में भी रेडियन में आंसर लिखने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री ना, रेडियन में 0 ही होता है। उसके बाद 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बट्टे 6, ठीक है। उसके साथ साथ 45 डिग्री जो होता है वो होता है पाई बट्टे 4, ठीक है। 60 जो होता है वो होता है पाई बट्टे 3, ठीक है। और जो 90 होता है बच्चों, 90 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बट्टे 2, ठीक है। ये चीज़ आपके मन में आप नोट करके लिख लेना, अगर बाय द वे रेडियन में पूछते तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो मैंने याद किया था, साइन का याद किया था, साइन 0 का मान 0 होता है अब, ठीक है। उसके बाद साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। 45 का मान होता है 1 के बट्टे में √2, 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1। ये जो लाइन है वो मैंने याद की थी, कैसे याद किया था, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और डिग्री तो ऐसे ही बढ़ेगी, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। ये लाइन मैंने सिर्फ याद की थी। अब ये लाइन अगर आपको याद नहीं करनी है, उसके लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, 0/4 करना है, ठीक है। फिर 1/4 करना है, फिर आपको 2/4 करना है, फिर आपको 3/4 करना है, और फिर आपको 4/4 करना है। फिर आपको सबका अंडर ले लेना है। अगर आपको यह याद नहीं करना है तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना पड़ेगा। देखो 0 के बट्टे कुछ भी हो, 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0, ठीक है। 30 के लिए बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किसके लिए बात हो रही है बच्चों, 30, मैं लिख भी देता हूँ। सॉरी, ये 0 हुआ, ये 30 हुआ, ये आपका 45 हुआ, ये आपका 60 हुआ, ये आपका 90 डिग्री की बात हुआ, ठीक है। तो साइन 0 का मान 0 हुआ। उसके बाद यहाँ आ जाइए, ठीक है। 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2, 1/2 आ गया। उसके बाद देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल जोड़ा नहीं बना तो वो अंडर में जाएगा, 1/√2, 1/√2, ठीक है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स है। 3 का वर्गमूल नहीं बनेगा, अंडर में ही रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, √3/2, √3/2, ठीक है बच्चों। फिर 4 से 4 घटे, 4 1 कम 4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये 1 आ गया। तो बेस्ट क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो ट्रिक है ये बेस्ट है, या आप सारा ट्रिप खत्म करो, झाड़ झंझट, एक लाइन याद कर लो, तुम्हें कौन सा सही लगता है, ठीक है। मुझे तो ये सही लगता है, ठीक है। ये मुझे उतना, ये भी ठीक है, लेकिन ये भी तो आपको ट्रिक याद करने के लिए भी तो ट्रिक इतना तो लाइन में याद करना पड़ेगा दिमाग में कि भाई 0/4 होगा, 1/4 होगा, तो ये चीज़ तो है ही है। टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ सूत्र भी बताऊंगा, क्योंकि
टेबल बनाना आता है अच्छी बात है, लेकिन जब हमें एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया, हमारे पास समय बहुत कम रहता है और अब हम टेबल बनाने लग जाएं क्या, उसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। उस स्थिति में कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, हमें साइन का याद हो गया, ठीक है। हमें बच्चों क्या हो गया, साइन का याद हो गया। अब कॉस का कैसे आएगा, अगर साइन का याद हो गया, कॉस का भैया बहुत ही आसान है। कैसे, देखो एक कलर दूसरा ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं, ये लो, ठीक है। जो यहाँ पर है बच्चों वो यहाँ आ जाएगा, जो इधर है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। जो बीच में है वो बीच में ही रहेगा, ठीक है। जो इधर है वो अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। साइन के साथ कॉस फ्री, यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि भैया अगर मैं साइन और याद कर लेता हूँ तो मुझे कॉस का मान फट से मिल गया, ठीक है। याद हो गया, साइन के साथ कॉस फ्री, कोई दिक्कत कोई परेशानी आज तक नहीं हुई। अब मैंने क्या किया था, 10 का भी याद कर लिया था, बट अगर आपको 10 का याद नहीं करना, मैं मान लिख भी देता हूँ। देखो 10 0 का मान 0 होगा, ठीक है। 10 30 का मान 1/√3 आएगा, ये तो हमें याद हो चुका है। 10 45 का मान 1 आएगा, 10 60 का मान √3 आएगा, और 10 90 का मान होगा अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, ठीक है, अपरिभाषित। कई लोग इसको अनंत लिख देते हैं, इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी पर अलग चीज़ है, ठीक है। अपरिभाषित का मतलब वो डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। ये हुआ किसी के बट्टे में अगर 0 आ जाए, कोई भी संख्या हो उसके बट्टे में 0 लिखोगे ना तो वो अपरिभाषित होती है, इसका अनंत नहीं होती है वो, ठीक है। अब आप देखो, ये आपने याद कर लिया, ये लाइन याद है तो बेस्ट, नहीं याद है तो क्या करोगे। 10 का जो सूत्र होता है आपको पता होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है भैया। अब मैं बोल रहा हूँ भाई tan 0 का मान निकालना है मुझे, तो tan 0 का मान क्या होगा, साइन 0 बट्टे कॉस 0 होगा भैया। अच्छा भाई साइन 0 का मान क्या है 0, कॉस 0 का मान क्या है भैया 1, 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है 0, आ गया 0। तो अगर आपको साइन का मान है पता, कॉस का मान है पता, तो आप 10 का मान भी फट से निकाल सकते हैं, आप 10 का मान भी फट से निकाल सकते हैं। ये सूत्र याद कर लो, ठीक है ना। tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो अगर साइन कॉस आपको पता है, साइन अगर पता है तो कॉस पता चल गया, साइन कॉस पता है तो बाकी सारे मान आप सूत्र की सहायता से निकाल सकते हो चुटकियों में, ठीक है। ये तो आपको शुरुआती थोड़ा सा लग सकता है टफ, लेकिन आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे और खुद से प्रैक्टिस जब करोगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप 2 मिनट से भी पहले बहुत ज़्यादा बोलते 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर पूरा टेबल बना दोगे फट से। तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो उससे भी कम समय लगेगा। बट ये 10 के लिए सूत्र है साइन और कॉस के पदों में। जैसे मुझे और मान निकालना है, जैसे मुझे मान निकालना है tan 30 का, तो tan 30 का क्या होगा बच्चों, साइन 30 बट्टे में कॉस 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है भैया 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है भैया √3/2, ठीक है भैया। इसके बट्टे में 2 है भैया, इसके बट्टे में 2 कटा, ऊपर से 1 बचा, नीचे से √3। साइन 30 की वैल्यू कितनी आई है 1/√3, यहाँ पर भी क्या लिखा है मैंने 1/√3। फिर क्या होता है भैया कॉस 45, कॉस 45 क्या होता है साइन 45, कॉस 45 1/√3 से 1/√2 कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये साइन 30 का निकाला ना। ऐसे अगर आपको साइन 45 का निकालना, सॉरी tan 45 का निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों साइन 45 बट्टे में कॉस 45। तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, ऊपर नीचे सेम टू सेम कट के आ जाएगा 1, ये आ गया 1। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, ऐसे ही आप निकालोगे tan 60 का, tan 60 निकाल रहे हैं हम, तो tan 60 क्या होता है बच्चों साइन 60 बट्टे कॉस 60, ठीक है। साइन 60 का मान कितना है बच्चों 1√3/2, और कॉस 60 का मान है 1/2, बट्टे में 2 कटा, ऊपर से बचा √3, नीचे से बचा 1। किसी भी संख्या को जब हम 1 से भाग देते हैं ऊपर जो होता है वही आ जाता है, तो ये आ गया √3 आ गया। फिर आपको निकालना है क्या, फिर हमें निकालना है भैया tan 90 का मान, तो ये होता है भैया साइन 90
बट्टे कॉस 90, है कि नहीं। तो साइन 90 का मान क्या है भैया 1, कॉस 90 का मान होता है 0। किसी के भी बट्टे में 0 हो तो वो क्या होता है भैया अपरिभाषित। तो भैया वो क्या होता है अपरिभाषित। तो ये अपरिभाषित आ गया। दो तरीके हैं, रट लो या सूत्र याद कर लो। सूत्र सबसे बेस्ट है, रटने की भी जरूरत नहीं, झंझट ही खत्म करो यार, कितना रटेंगे यार, रट रट के तो बचपन से बड़े हो रहे हैं ना। तो ये बेस्ट है सूत्र, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये सूत्र याद कर लो, काम खत्म। साइन का मान पता है, कॉस का मान पता है, टेन फट से निकल जाएगा। ठीक है, टेन क्या होगा फट से निकल जाएगा। अब अगर टेन निकल गया भैया तो कॉट निकल गया। देखो टेन का किसके साथ संबंध होता है, कॉट के साथ। कैसे देखो, दो तरीके बताऊंगा कॉट के भी याद करने के, दो तरीके। टेन के साथ कॉट फ्री, ये तो है ही है। देखो जो आप परिभाषित इधर है ना वो अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वो अब यहाँ आ जाएगा। जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, बीच वाला बीच में ही रहता है। जो इधर है वो यहाँ आ जाएगा और जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये एक टेन के साथ कॉट फ्री वाला सिस्टम तो सही है। अब इसके और दो तरीके बताऊंगा, ठीक है, और दो तरीके, दो सूत्र बताऊंगा। एक कॉट का जो सूत्र होता है बच्चों, कॉट थीटा बराबर होता है 1 बट्टे में टेन थीटा। ये एक सूत्र है, इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। और दूसरा सूत्र क्या है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये दो तरीके और हैं। एक तो एक के साथ एक फ्री बता दिया, एक तरीका ये भी है, ठीक है, और एक तरीका ये भी है। एक तरीका हो गया, अभी और दो तरीके बता रहा हूँ, ज़्यादा बता रहा हूँ। नॉलेज सब देता हूँ मैं, बाकी टीचर की तरह नहीं कि बचा बचा के रखना है, मेरा बच्चा सीख लेगा तो वो आगे जब बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है कि नहीं। तो देखो बच्चों क्या होगा, जैसे मैं किसी का भी मान सोच लो, जैसे यहाँ लिखा है ना टेन कॉट 0 का मान निकालना है, सपोज करो कॉट 0 क्या होगा, मैंने वो लिखा है यहाँ पर 1 बट्टे टेन 0 के बराबर होगा। ठीक है, टेन 0 का मान क्या होता है 0, 1 के बट्टे में 0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ये मैंने इस सूत्र से निकाला है। ठीक है, अब मैं इस सूत्र से निकाल के भी यही दिखाऊंगा। जैसे कॉट 0 का मान निकालना है तो वो होगा कॉस 0 बट्टे साइन 0। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है, 1 के बट्टे में 0 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अपरिभाषित। तो देखो दोनों सूत्र से मैंने निकाल के दिखा दिया। ठीक है, मैंने आपको दोनों सूत्र से निकाल के दिखा दिया। एक तो टेन के साथ कॉट फ्री था, ये हो गया। उसके साथ देखो मैंने इस सूत्र के प्रयोग से भी नाम मान निकाल के दिखाया और इस सूत्र के प्रयोग से भी मैंने मान निकाल के आपको दिखा दिया। बेस्ट है। अब आपको जो अच्छा लगे एग्जाम में आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए, ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक करना है, कमेंट करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा दिया है। पूरी मैथमेटिक्स मैंने कंप्लीट करा रखी है, जाके देख सकते हैं। अब भैया कॉसेक निकालना है, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक के साथ सेक फ्री। ठीक है, कॉसेक के साथ क्या होता है बच्चों सेक फ्री। ट्रिक, अगर आपने कॉसेक का बना दिया तो सेक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन तरीके में फिर भी दो और बताऊंगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा जो होता है बच्चों, कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 बट्टे में साइन थीटा, यानी कि साइन का उल्टा। क्या होता है बच्चों, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा व्युत्क्रम होता है। ठीक है, जैसे मुझे मान निकालना है कॉसेक 0। ठीक है, तो ये होगा 1 बट्टे साइन 0। एक साइन 0 का मान 0 है तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, कॉसेक 0 क्या होगा बच्चों अपरिभाषित। ठीक है, कॉसेक 0 क्या होगा अपरिभाषित। ट्रिक क्या है, व्युत्क्रम क्या होता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे। ये है ना साइन का मान, तो यहाँ से क्या हो जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इसका मान आ जाएगा 2। इसमें वही चीज़, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ आ जाएगा √2। इसमें वही चीज़, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 2 बट्टे √3। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। 1 के बट्टे में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1 ही रहेगा।
व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टे का मतलब क्या होता है, पलट दो, एक के बट्टे में लिखो, ठीक है। अपरिभाषित 2 √2, 2 बट्टे √3 1। ये हमें मान मिल गया किसका, कौशिक का मिल गया। तो कौशिक के साथ क्या, मैंने अभी क्या बोला, कौशिक के साथ सेक फ्री। तो यहाँ पर जो 1 है वो अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर जो 2 बट्टे √3 है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जो बीच वाला बीच में ही रहते हैं, और ये वाला आपकी बार यहाँ आ जाएगा, और अपरिभाषित आपकी बार यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नॉट डिफाइंड वाला यहाँ आ जाएगा। देखो पूरा टेबल मैंने बना दिया, कौशिक के साथ सेक फ्री हो गया। अब सेक के लिए भी सूत्र होता है, ठीक है, जैसे सेक के लिए भी सूत्र होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेक थीटा बराबर होता है बच्चों 1 के बट्टे में कॉस थीटा, मतलब कॉस का उल्टा होता है सेक, व्युत्क्रम। जैसे मुझे मान निकालना है सेक 30 का मान निकालना है, सपोज करो सेक 30 निकालना है, ठीक है, सेक 30 का मुझे मान निकालना है, तो 1 बट्टे कॉस 30 होगा, ठीक। कॉस 30 का मान कितना है बच्चों, √3 बट्टे 2, ठीक है। तो ये बट्टे वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, 2 1 कम 2 बट्टे में √3, कितना आ गया, 2 बट्टे √3, सेक 30 का मान, सेक 30 का मान 2 बट्टे √3, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो टेबल बनाने की विधि है आपको समझ में ज़रूर आई होगी, है ना। मेन चीज़ है प्रैक्टिस। आपने वीडियो देखी, एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 2 बार देखना है, तीसरी बार टेबल बनाओ, खुद बनाओ, कहीं पे अटक तो फिर वीडियो की मदद लो, ठीक है। क्योंकि जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना खुद को आप निखार पाओगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, सब कुछ पढ़ा दिया है। साइंस भी मैंने पूरी पढ़ा दी है, सोशल साइंस भी पढ़ा दी है, और 10th के साथ साथ 11th 12th भी मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता है। तो फ्यूचर में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे, मुझे भी आपका साथ चाहिए होगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।